ये कार्रवाई कुछ नहीं है, हमारे विरोधी को अभय मिश्रा जो है ये सब करवा रहा है। कोई मेरे पास कागज नहीं है। मैंने एक मोबाइल लेके जा रहा है क्योंकि उसमें इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट हमको मिले हैं। मैंने एक मोबाइल लेके जा रहा है क्योंकि उसमें इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट हमको मिले हैं। कुछ नहीं लेके। तो आप लोग निकलिए बाहर। हाँ, निकलिए बाहर। ये कार्रवाई कुछ नहीं है, हमारे विरोधी को अभय मिश्रा जो है ये सब करवा रहा है। कोई मेरे पास कागज नहीं है। रीवा में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता प्रदीप शोहगोरा के भाई के शोहगोरा सहित कई लोगों के ठिकानों पर हुई छापेमार कार्रवाई के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कार्रवाई के बाद सामने आए वीडियो में के शोहगोरा और उनके परिजनों द्वारा सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर इस कार्रवाई के पीछे होने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, रीवा से उप मुख्यमंत्री हैं, रीवा के सांसद हैं और तमाम बड़े भाजपा नेता सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो फिर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के लिए एक विपक्षी विधायक को जिम्मेदार ठहराना कितना तर्कसंगत है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई होती है तो उसके पीछे कानूनी प्रक्रिया और जांच के आधार होते हैं। ऐसे में हर कार्रवाई का ठीकरा किसी एक विपक्षी नेता पर फोड़ना कई सवाल खड़े करता है। रीवा की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि कोई भी बड़ा घटनाक्रम हो, उसके पीछे अभय मिश्रा का नाम जोड़ दिया जाता है। ऐसे में अब लोगों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में एक कांग्रेस विधायक का इतना प्रभाव है कि वह ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को प्रभावित कर सके। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। एक ओर आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार और जांच के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक आरोपों का सहारा लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि ईडी की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। एक लिमिट होती है ना कि अब थोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं। हाँ, तो मेरा लैपटॉप ले तो लिया इन लोगों ने। छोड़ के जा रहा है तो हमारे भाई मोबाइल आप लेके क्यों जा रहे हैं? मोबाइल का लेके जा रहे नहीं, हैं। मोबाइल क्यों लेके जा रहे हैं? मैंने एक मोबाइल लेके जा रहा है क्योंकि उसमें इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट हमको मिले हैं। और तो इन्होंने सीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप एक बार इनको बता दो। नहीं, आप क्यों सीज कर सकते हैं? क्या ये मेरे 10-12 लाख रुपए सीज कर सकते नहीं कर हैं? सकते, बिल्कुल कर सकते। बड़े ठेकेदार के आप क्यों 10-12 लाख चेंज कर सकते हैं? ये तो नॉर्मल आदमी के हमें सकता 2-4 लाख रुपए। आप तो अपना मुंह छुपा रहे हो कि आप लोग मुंह बचा के रखो। हाँ, आप लोग आ जाओ, अंदर आ जाओ आप लोग। नहीं, अंदर कोई नहीं है। किसी का आ पर्सनल जाओ, आ मोबाइल ले जाओ। जाने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आ जाओ भाई, नहीं जबरदस्ती सब ले जाएंगे यहाँ से। अरे कुछ नहीं जाएगा यार, कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से काम नहीं किया जाएगा तो कैसे ले जाएंगे? नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं लेके। तो आप लोग निकलिए बाहर। अब निकलिए बाहर। चलिए सामान जबरदस्ती चीजों को ले जा रहे हैं, नहीं आ रहे यार, जबरदस्ती पैसा ले जा रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं हम ये सीज कर देंगे, धमकी दे रहे हैं हम गाड़ी सीज कर देंगे। एक मिनट रुक जाइए, मतलब ये सब चीजें कर रहे हैं हमारे साथ, एक मिनट रुक जाइए। जो एडवोकेट है वो एक बार बता दीजिए। हाँ, सर। है ना। झूठ बोला कि भाई इतना पैसा परमिसिबल है, उतना पैसा हमारा जब्त कर लिया। सीजर है, होता है कि नहीं, आप बता दीजिए। ठीक, एडवोकेट हम आ रहे हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि अब हम फोन भी लेके जाएंगे। ये कार्रवाई कुछ नहीं है, हमारे विरोधी को अभय मिश्रा जो है ये सब करवा रहा है। कोई मेरे पास कागज नहीं है, ऐसे कुछ भी ना इनको कोई कागज मिले, पर ये लोग जबरदस्ती 12 घंटे कैद करके रखे और किसी एक के कहने पे हम लोगों का इसमें, और ये बोल रहे हैं कि हमने डामर का पैसा खा लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें यदि 100 रुपए काम है तो 20 रुपए की डामर होती है, 80 रुपए का दूसरा काम होता है। पर किसी एक आदमी के कहने पे वो विधानसभा क्वेश्चन लगा रहा है और तमाम उनके सामने बोल रहे हैं, और सिर्फ एक आदमी के दबाव के कारण हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। 12 घंटे तक क्या चलता रहा अंदर? 12 घंटे तक इन्होंने कार्रवाई कर रहे 12 घंटे तक, जैसे बहू के पास मेरे 3-4 लाख रुपए अब वहां से आई, मतलब जो 100 करोड़ का काम कर रहा, उसके पास घर में 10-5 लाख तो रहेंगे। 5 लाख मेरे बहू के पास थे और 5 लाख मेरे पास, जबकि 5 लाख एक ही दिन का पेमेंट होता है। तो साइड में इतना खर्च करने के लिए यदि घर में 10 लाख है उसको भी जब्त करके ले गए।